वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू अगेन एट अपनी पाठशाला। मैं आशीष पाटीदार। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। अब लास्ट में केवल एक ही मेथड बची हुई है, वो है ग्रेडिंग अप। तो ग्रेडिंग अप को समझ लेते हैं क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने एग्जांपल्स बताए थे, केवल एक ही बता पाया था, बाकी रह गए थे। तो एग्जाम्पल आपके पास नोट्स में लिखे हुए हैं, उनको रटना है, वो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। एक तो अपन ने चर्चा कर ली थी गधा घोड़ी, और उससे आ रहा था खच्चर, लेकिन उल्टा कर दे घोड़ा और गधी तो आएगा हिन्नी, पिट्ठू या टट्टू। नाम याद रखना, तीनों नोट्स में नहीं मिलेंगे तुमको, है ना। याक और काऊ से बन रहा था पीनू। जेब्रा और घोड़ी से बन रहा था जेब्रोई। अमेरिकन केटल और बफेलो के जो है हाइब्रिडाइजेशन से बन रहा था केटेलो। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, है ना। और याक जो है तिब्बत का होता है। तो यहाँ पे ग्रेडिंग अप, या इसी को हिंदी में कहा है क्रमोन्नति। नाम से ही देखो पता चल रहा, क्रम से हो रही है उन्नति। अब क्रम से हो रही है, एक के बाद एक, और इसमें टाइम लगता है 7वीं पीढ़ी तक का। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर, ये कहीं बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि किस पीढ़ी में बिल्कुल शुद्ध नस्ल मिलती है, तो 7वीं पीढ़ी में। पर आपको सेम क्वेश्चन पूछे और ऑप्शन जो है वो रेंज में दिए हो, 5वीं से 6वीं, 6वीं से 7वीं, 7वीं से 8वीं, तो आपका आंसर रहेगा फिर 7th to 8th जनरेशन, 7वीं से 8वीं पीढ़ी में शुद्ध नस्ल मिलेगी। कैसे मिलेगी वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आप कुछ बातें समझिए कि क्रमोन्नति में 7वीं पीढ़ी में या 7वीं से 8वीं में शुद्ध नस्ल मिल जाती है। दूसरा, यहाँ एक समान नस्ल सामान्यतः ली जाती है ना, एक समान नस्ल ली जाती है, क्योंकि भिन्न भिन्न लेते तो फिर ये प्रकार हो जाता किसका, संकरण का। पर चूंकि ये अपने आप में एक डिफरेंट मेथड है ना, ये विधि उपयोग की जाती है, या कहें कि सर्वोत्तम है, भारतीय पशु समूह में सुधार की सर्वोत्तम विधि। पहली बात तो भारतीय, दूसरा समूह, मतलब एक इंडिविजुअल एनिमल में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, पूरे हर्ड में, पूरे ग्रुप में, समूह में सुधार चल रहा। एक रहते हैं शुद्ध सांड देवता, और इधर है अशुद्ध पशु समूह। समझना आप, समूह में बात चल रही है ना। फिर आगे यहाँ जो शुद्धता है वो 100% है, और अशुद्ध है वो भी 100% अशुद्ध है, और इस तरह से इन दोनों को मिलाया जाता है। ये लो, है ना, ये रही पहली पीढ़ी F1, और इसमें शुद्धता का परसेंट और अशुद्धता का परसेंट, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, दोनों चीज की बात चल रही है। इधर से 100 मिलाया अपन ने, है ना। आधे गुण पिता से, आधे गुण माता से, पेरेंट्स से 50-50% कैरेक्टर जब आए पहली पीढ़ी में, तो शुद्धता रही 50 और अशुद्धता भी रही 50-50%। अब इस F1 को मिलाया जाएगा फिर इस प्योर ब्रीड के बुल से, शुद्ध नस्ल के सांड से। ये काम करवाया जाएगा 7वीं पीढ़ी तक। इसको फिर इससे मिलाया, जो संतान आए फिर इससे मिलाया, फिर संतान आए फिर इससे मिलाया, ऐसा 7वीं पीढ़ी तक चलेगा। आप कहोगे हर बार सर मादा पशु आए, ऐसा जरूरी थोड़ी है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए तो कहा कि ये चल रही है कि इसमें समूह में, ग्रुप में 100 पशु है तो 50 में चांस है कि मेल आएगा, 50 में चांस है कि फीमेल आएगी। तो वो जो फीमेल केटल होगी उनका फिर उपयोग किया जाएगा क्रमोन्नति में। आई बात समझ में। तो यहाँ F1 पीढ़ी में 50-50% कैरेक्टर आया, शुद्धता और अशुद्धता। इस F1 को फिर मिलाया इस नर से, तो अगली पीढ़ी F2। अब सोचो कि फिर से मिलाया जाएगा, तो इधर से तो 50% हमेशा शुद्धता दी जाएगी, तो 50% इधर से और यहाँ से आधा आधा, मतलब शुद्धता बढ़ के हो गई कितनी, 75, और अशुद्धता रह गई 25। टोटल तो हमेशा कितना होता है, 100। अब बढ़ रही है शुद्धता, मतलब जितनी प्योरिटी बढ़ रही है उतनी क्या घट रही है, इम्प्योरिटी, अशुद्धता। सीधा हिसाब है। F3 जनरेशन की अपन बात करें तो फिर यहाँ से 75 का आधा, मतलब कि जो है 37.5, और इधर से 50, मतलब टोटल हो गया 87.5, और यहाँ से घट के आधा 25 का 12.5, 12.5%। सीधा हिसाब देखो आप, पहले 100 से इम्प्योरिटी घट के हो गई 50 फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड में घट के हो गई 25, थर्ड में घट के हो गई 12.5, और जितनी इम्प्योरिटी घट रही है उतनी प्योरिटी बढ़ रही है। 12.5 यहाँ कम हुई थी, 12.5 यहाँ प्लस हो गई।
तो आप सीधा हिसाब ये रखो, F4 जनरेशन में आप इम्प्योरिटी कर दो कम, आधी कर दो, 12.5 का हाफ हो गया 6.25 और 6.25 ऐड कर दो 87.5 में, तो हो गया 93 पॉइंट कुछ आएगा 0.75 समथिंग, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन में F5 में फिर 6.25 का आधा कर दो तो 3.13 समथिंग, ठीक है। और इधर 96.88 और आगे बढ़ते हैं F6 जनरेशन में, फिर इसका आधा कर दो 1.56 के समथिंग, इधर ऐड कर दो तो हो जाएगा 98.44। फिर इधर 7 जनरेशन में F7 में गए, इसका फिर हाफ कर दो, हाफ हो जाएगा 0.78 और इधर प्लस कर दो तो 99.22%। देखा आपने 7 जनरेशन में जाके 99.22% शुद्धता हो चुकी है। और आगे बढ़ाएंगे क्या? नहीं बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आगे अपने को प्योरिटी मिलेगी F8 जनरेशन में केवल 0.3%, 0.78 का आधा 0.3 कुछ आएगा। 0.3% के लिए पूरे एक जनरेशन तक ग्रेडिंग अप को बढ़ाना, और उस अगली जनरेशन में भी आने वाली संतान प्रोजेनी यदि मेल आ गई तो किसी काम की नहीं। यहाँ फीमेल काम की, केवल नर किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है ये भी समझ लो। मान लो पहली ही पीढ़ी में F1 में मादा की जगह आ जाता नर। अब बताओ F1 को किससे मिलाते? अब ये मत बोलना शुद्ध सांड से मिलाते, F1 नर है और नर से मिला देते, ऐसा हो नहीं सकता। तो बोले फिर अशुद्ध पशु से ही मिलाया जाता 100%। तो सोचो F1 और इम्प्योर हर्ड से जब मिलाया, ये तो मेल है, फीमेल नहीं है, ये मेल है, अपन ये मान रहे हैं। तो इस मेल को जब इधर मिलाया तो यहाँ से 50-50 का आधा, मतलब 25 क्या रह गई? प्योरिटी, और घट के 25 रह गई क्या? इम्प्योरिटी। और इधर से 50 आ गई क्या? इम्प्योरिटी। तो टोटल इम्प्योरिटी कितनी हो गई? 75। बढ़ाने क्या चले थे? प्योरिटी। बढ़ क्या गई? इम्प्योरिटी। इसलिए मेल आते ही उल्टा हो जाएगा सिस्टम। आई बात समझ में? इसीलिए इस विधि में नर का कोई काम नहीं है। मेल आर देखा जाए तो यूजलेस, यहाँ पे किसी काम के नहीं है ना। तो भैया ये चीज ध्यान रखना कि क्रमोन्नति विधि में नर का उपयोग नहीं किया जाता। आने वाली नर संतान किसी काम में नहीं आती। प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में तो बिल्कुल काम में नहीं ली जाती। ये ध्यान रखना पहली चीज, ठीक है। दूसरा, इसका डीमेरिट बता देता हूं पहले। इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। यू हैव टू वेट अप टू 7 जनरेशन। 7वीं पीढ़ी तक इंतजार करो और 7वीं पीढ़ी तक पता चले कि ये जो परमात्मा थे ये स्वर्ग सिधार गए, तो मेथड रुक जाएगी। यदि आपके पास में कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, सीमन फ्रीज करके नहीं रखा है तो, है ना। खैर आजकल ऐसा नहीं होता, तो सीमन स्टोर करके रख लेंगे, पर 7वीं पीढ़ी तक रुकना पड़ेगा, 7 जनरेशन तक, तब जाके शुद्ध नस्ल मिलेगी। दूसरा ड्रॉबैक हो गया इसका। तीसरा ड्रॉबैक कि आपने कहा है कि ये मेल जो है इसके कैरेक्टर हर एक पीढ़ी में डोमिनेंट हो रहे हैं। आपने कहा पहले में 50, दूसरे में 75, देन 87.5, देन 93.75, देन 96.88। सो इस तरह से आप 7 जनरेशन में 99.22% प्योरिटी आ गई। आपने ऐसा किताब में बोर्ड पे तो लिख दिया, पर प्रैक्टिकली आप जब देखेंगे और यदि फीमेल के इम्प्योर कैरेक्टर डोमिनेंट हो गए तो ये जो चल रहा है ना कार्यक्रम, ये उल्टा हो जाएगा। सो इट इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी दैट मेल विल बी डोमिनेंट एंड फीमेल विल बी रेसेसिव। तो हमेशा ये जरूरी नहीं है कि नर ही अपनी प्रभाविता दिखाएगा, क्योंकि ये विधि तो पूरी तरह आधारित है नर की प्रभाविता पर। पूछ ले कि ग्रेडिंग अप मेथड किस नियम पर आधारित है? मेंडल के। तो मेंडल के प्रभाविता पर आधारित है, लेकिन प्रभाविता में भी किसकी प्रभाविता यहां जरूरी है? तो बोले नर की, मेल डोमिनेंसी रिक्वायर्ड है यहां पे। ये याद रखना भैया, है ना। तो इस तरह से ये इसके ड्रॉबैक है। फायदा ये है कि इससे एक सबसे बड़ा फायदा कि शुद्ध नस्ल प्राप्त की जा सकती है। एकमात्र मेथड जिससे शुद्ध नस्ल प्राप्त की जा सकती है। 100% शुद्ध से 100% अशुद्ध, 100% इम्प्योर विल बी कन्वर्ट इनटू 100% प्योर, है ना। एंड इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी मेथड ओनली एक्सेप्ट ग्रेडिंग अप मेथड। तो ये भैया ध्यान रखना कि केवल ये मेथड है जहां पे आपको 100% प्योरिटी आ सकती है। शुद्ध नस्ल तैयार करने की विधि ग्रेडिंग अप, क्रमोन्नति। भारतीय पशु में सुधार की विधि क्रमोन्नति। समूह में, ग्रुप में, हर्ड में इंप्रूवमेंट की मेथड ग्रेडिंग अप। 100% अशुद्ध से 100% शुद्ध बनाने की विधि ग्रेडिंग अप। ये चीजें ध्यान रखना है भैया। अब आप पूरा या तो चार्ट बनाने बैठो या एक फॉर्मूला रट लो कि प्योरिटी, शुद्धता का परसेंट बराबर
100 माइनस 100 अपॉन 2 टू दी पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ जनरेशन, n बराबर पीढ़ियों की संख्या। जैसे आपने n की जगह रखा, आपसे पूछ ले दूसरी पीढ़ी में बताओ शुद्धता का परसेंट क्या होगा, तो आप सेकंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी, n बराबर 2 टू दी पावर 2 मतलब हो गया 4 और 100/4 मतलब 25 और 100 माइनस 25 बराबर 75। तो F2 जनरेशन में दिख रहा है 75 प्योरिटी है। नहीं कैच कर पाए हो दोबारा से सुनो मेरी बात को और चेक करो, इसमें मिल जाएगा या इसमें पुट कर लो, n की जगह पीढ़ी रख देना बस, है ना। अब एक बात समझो, लॉजिक समझो, इस फॉर्मूले में आपने 100 में से कुछ घटाया है तो आपको क्या मिल गई है, शुद्धता। 100% है टोटल, प्योरिटी प्लस इम्प्योरिटी टोटल हमेशा आपको 100 मिलेगा। तो बोले 100 में से आप कुछ घटा रहे हो तो प्योरिटी आ रही, मतलब वो घटा रहे हो वो क्या है, इम्प्योरिटी। तो ये 100 अपॉन 2 टू दी पावर n, ये किसका फॉर्मूला हुआ, इम्प्योरिटी का, अशुद्धता का। तो आप कह सकते हो अशुद्धता बराबर 100 अपॉन 2 टू दी पावर n। सिंपल। एग्जाम में प्योरिटी पूछा है, आप यदि इम्प्योरिटी भी निकाल लेते हैं तो भी जो बच गई वो प्योरिटी, प्योरिटी निकाल लेते हैं तो जो बच गई वो इम्प्योरिटी, कुल मिला के 100 में से दोनों चीज आ रही है। समझ में आ गया होगा भैया, है ना। और इतना भी फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर तो आपको कोई नहीं समझा सकता, ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। तो देसी पशु झुंड को सुधारने की सबसे अच्छी विधि है 100% शुद्ध नर को अशुद्ध मादा से मिलाया जाता है ना। 7वीं पीढ़ी में शुद्धता बढ़ के 99.22% हो जाती है। काम की बात सारी हो गई है, कुछ भी नहीं छूटी है, फॉर्मूला भी हो गया है, ठीक है। तो याद रखना भैया कि पशु की अनुवांशिक उन्नति का सबसे सस्ता व सरल तरीका किसका, अनुवांशिक उन्नति का। ये है काम का पॉइंट, है ना। वैसे सारे ही काम के पॉइंट है और सारे ही एग्जाम में पूछे गए हैं। मोस्ट पॉपुलर मेथड है, खूब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो भैया बता दिया पूरी मेथड में आपको कि इसमें हमेशा जरूरी नहीं है कि नर ही प्रभावी हो, टाइम ज़्यादा लगेगा, 7वीं पीढ़ी तक रुकना पड़ेगा, है ना। नर का उपयोग प्रजनन में नहीं हो सकता है और धीरे धीरे उन्नति होती है, ठीक है। तो ये काम की बातें थी, ध्यान रखना। यहाँ रेंज याद रखना, पूछे तो 6वीं से 7वीं मत लगा देना, 7वीं से 8वीं लगाना है। एग्जैक्ट पूछे तो 7वीं लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रमोन्नति या ग्रेडिंग अप। अब जो टॉपिक बचे हुए हैं भैया वो बचे हुए हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के, कृत्रिम गर्भाधान के, जो कि मैं अभी नहीं दे रहा हूँ वीडियो, है ना। ऑफलाइन क्लास लगेगी, वहाँ यदि आप लोग आएंगे तो वहाँ पढ़ने को मिलेगा, नहीं आएंगे तो जब भी मुझे समय मिलेगा तब मैं बनाकर यूट्यूब पे डाल दूंगा, पर फिलहाल मैं नहीं डाल सकता। फिलहाल में दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, क्रॉप प्रोडक्शन है, वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देनी है, पेपर सॉल्व करवाने हैं, क्वेश्चन कलेक्शन पे काम चल रहा है, दूसरी कई सारी चीज़ें हैं। तो समय के अभाव के कारण आगे जो है अपन इस टॉपिक को अभी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि बहुत सारे लोगों को लगता है कि डाउट है, चीज़ें क्लियर नहीं है और ज़रूरत है वीडियोस की, और यदि आप कमेंट करोगे, है ना, तो उस पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि आप कवर कर लोगे, है ना। तो भैया आज इतना ही, मेथड सारी कंप्लीट हो गई है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला टॉपिक अभी होल्ड पे है ना। और देखा जाए तो अपना फर्स्ट चैप्टर जो है एनिमल एनाटॉमी वो पूरा आपको यूट्यूब पे मिल चुका है, डिसीज़ पूरा यूट्यूब पे मिल चुका है, ब्रीडिंग जो है उसका जो मेजर पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है, वो आपको यूट्यूब पे मैं दे चुका हूँ, ठीक है। फिर आपका आहार वाला जो चैप्टर है उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है जो एक्सप्लेन करना है वो मैं दे चुका हूँ, हालांकि बोर्ड पे नहीं है, वो आपके वर्ड की फाइल को ही एक्सप्लेन किया है मैंने, कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, किस तरह याद करना है, फॉर्मूले क्या है, वो चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई है ना। हाँ भाई, क्वेश्चन कलेक्शन जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करो, थ्योरी खूब पढ़ लो पर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, क्वेश्चन कलेक्शन नहीं लगाए, नहीं हो पाएगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि एग्जामिनर किस तरह से घुमाकर क्वेश्चन पूछेगा। जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस लगाओ, थ्योरी अपने आप वहाँ पे आपकी रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है परचेस करो मार्केट से, मार्केट में भी नहीं मिल रहे हैं, मुझे आप लोग व्हाट्सएप करो, मैं आपको कोरियर से सेंड कर दूंगा। जो भी नॉमिनल चार्ज है, फोटोकॉपी का चार्ज और कोरियर चार्ज, वो आपको पे करना पड़ेगा, है ना। लेकिन टाइम कम है आपके पास में, बिल्कुल मैराथन वाला टाइम है, टारगेट सेट करने वाला टाइम है, अंत भला तो सब भला, ये ध्यान रखो। तुमने अभी तक क्या करा कोई मायने नहीं रखता, आखिरी में कितना पढ़ते हो ये मायने रखता है ना। एग्जाम डेफिनेटली आप लोगों की जो है अगस्त फर्स्ट वीक में होने के पूरे चांस है, जुलाई में एंड में भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगस्त फर्स्ट वीक आप मान के चलो,
है ना। कॉलेज खुलने पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगस्त फर्स्ट वीक आप मोटा माटी मान के चलो और तैयारी उसी हिसाब से रखो। फिर उधर 8-10 दिन आगे पीछे हो भी जाए तो वो अपनी किस्मत है, लेकिन फिलहाल में अपन मान के चलो कि अगस्त फर्स्ट वीक है और वही अपन टाइम सेट करके अपना टारगेट सेट कर लो भैया, है ना। इसके अलावा और कोई डाउट हो, समस्याओं हो तो मुझे तुम लोग जो है कमेंट कर सकते हो, नंबर मेरा है ही, व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ भी चीज़ों में यदि क्वेश्चन वगैरह पूछने हैं तो व्हाट्सएप आप कर देना, हो सके तो यहाँ पे क्वेश्चन करना ताकि सब लोगों का फायदा हो जाए। व्हाट्सएप में क्या पर्सनली आंसर सब लोगों को देना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ करोगे तो सब लोगों को मिल जाता है। आप लोग व्हाट्सएप करते हो पर्सनली, आप सोचते हो ऐसा थोड़ा सा क्वेश्चन पूछूंगा सब क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, सबको भी नहीं आता, सबकी हालत एक जैसी है ना। क्वेश्चन पूछने से डरो नहीं, जहाँ पढ़ते हो वहाँ भी खूब पूछो, है ना। डाउट सॉल्विंग क्लास लगाने की बात करो, आखिरी टाइम में जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना फायदा होगा, है ना। क्वेश्चन मांगो आप लोग। तो भैया आज इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में, पेपर सॉल्यूशन के साथ में और एग्रोनॉमी के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ में, है ना। तो ठीक है भैया, आज इतना ही।